हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स में आगे पढ़ेंगे। हमने अभी तक सर्कुलेशन ऑफ साइकिल और ब्लड के फंक्शंस जाने और ब्लड कितने टाइप कैसा होते हैं। 2 टाइप्स के ब्लड्स होते हैं, रेड और हमारा और सॉलिड और लिक्विड। तो फिर हम लोग आए फंक्शन ऑफ हम लोग फिर रीजंस हार्ट पे आए कि किस तरीके से हमारी फंक्शंस होते हैं इनके ब्लड वेसल्स के। अब ब्लड वेसल्स के बाद हमने हार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग हार्ट बीट पढ़ेंगे। हार्ट बीट्स की अगर मैं बात करूं तो वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स, जो चैम्बर्स की जो वॉल होती हैं, जो हमारी जो ये बंद होती हैं, ये लब डब जो साउंड होती है बंद और ओपन की, तो इन्हीं से हमारा ये भरा हुआ होता है। डॉक्टर्स मेज़र करते हैं इसे ही एज अ हार्ट बीट। और वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जिससे वो मेज़र करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इसी से हम लोग करते हैं 1 मिनट पर मिनट में हमारी कितनी बिस्ल होती है, रेस्ट कितना है, तो इससे हम लोग मेज़र करते हैं कि कब ऑक्साइड हुआ ब्लड, डीऑक्साइड्स हुआ, तो ये हमारी पंपिंग कहलाती है। आज बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप लोग देख लेना। तो अब जो बच्चों लास्ट रहता है, अब काफ़ी चीज़ मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से खोल के पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का मैं क्या करूँगी, आज का मैं ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा बहुत आपको मतलब बोल के बता दूंगी, आप इसकी रीडिंग करना होमवर्क में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक्सक्रिप्शन इन एनिमल्स। अभी तक बच्चों हमने किसी का पढ़ा नहीं था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट था। अभी तक सिर्फ हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड को जान रहे थे कि कैसे कैसे हार्ट वर्क करता है, ब्लड वेसल्स कैसे वर्क करते हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हम लोग चलेंगे कि हमारा एनिमल्स में कैसे होता है। द फूड विच वी कंज्यूम्स गिव्स अस एनर्जी। फूड हम लोग जो लेते हैं एनर्जी के तौर पे लेते हैं। इट कंटेन्स सम न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। हम इसमें कुछ ग्रोथ के हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी ग्रोथ में वर्क करते हैं। देखा आप इतने से इतने बड़े हो गए, कैसे हुए? क्योंकि आपकी ग्रोथ में क्या हुआ, वर्क हुआ। आपकी ग्रोथ होती रही, आपके जो आप खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, उससे एनर्जीज होने लगी और वहां पर वो न्यूट्रिशंस बनने लगे, ऑर्गन्स बड़े हुए और आप बड़े हो गए। And maintenance of the human body. At the same time, some toxic chemical are also produced. Some chemicals have to eliminate from the body. Not only these chemical but also wastage and undigested from food have to be removed from the body. If these toxins have wastage get accumulate inside the blood or animal's body, they act as poison and causes much harm and in serves causes of even lead to death. बच्चों अगर कुछ टॉक्सिन, तो किडनी में अगर जैसे हमारा कोई हार्मफुल सब्सटेंस, अगर हमारा क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो पूरी बॉडी को हार्म करेगा और हम लोग लीड टू डेथ तक भी जा सकते हैं। तो हमारी जो ये होती हैं, ये द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल वेस्टेज सब्सटेंसेस एग्जीक्यूट्स एंड द ऑर्गन विच परफॉर्म्स दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स। जैसे जैसे वर्क करती हैं, ये प्रोसेस जो वर्क करता है इसे कहते हैं क्या, एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स, के किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एग्जीक्यूटरी की जितनी भी हमारी जो रिमूवेबल जो हार्मलेस जो वेस्टेज है वो हमारी क्या हो जाए, वो हमारी बाहर चली जाए, यानी एक्सक्रीशंस हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे एग्जीक्यूटरी ऑर्गन जो हमारा वर्क करता है। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ वेस्टेज की, तो बच्चों वेस्टेज हर फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में हो गई, सॉलिड फॉर्म में हो गई, गैसियस फॉर्म में भी हमारी बॉडी में होती है। तो गैसियस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि गैसियस फॉर्म में हम लोग निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और यूरिन के द्वारा हम लोग लिक्विड की निकाल देते हैं अपनी।
लिक्विड की वेस्टेज, और सॉलिड हम लोग रेक्टम के रूप में निकालते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म में अगर जो हमारी होती हैं तो हम लोग उन इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं। तो वाटर, यूरिना एसिड्स इन्होंने दिखाया, देखो वाटर में दिखाया, ये हमारी वेस्टेज हैं जो हमारी बॉडी करती है और जो हम लोग रिमूव करते हैं इंटरनल टिश्यूज से। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एक्सक्रीटरी, ये थी किसमें, एनिमल्स में। एनिमल्स में कैसे होती है, अगर मैं बात करूं बच्चों एक्सप्लेटरी सिस्टम्स जो होते हैं हमारे, एक्सक्रिप्टरी ऑर्गन्स हमारे ह्यूमंस, अच्छा ह्यूमंस में कैसे होते हैं, ऑर्गन्स इन ह्यूमन और एनिमल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारे ऑर्गन्स काफ़ी सेम ही रहते हैं, लेकिन हमारे में वर्क करती हैं तीन चीज़ें। कौन कौन सी, लंग्स, नंबर दूसरा स्वेट ग्लैंड। आपने देखा होगा आपको फीवर हो गया तो बोलते हैं कि पसीना आ जाएगा तो आपका फीवर रिमूव हो जाएगा, मेडिसिन ले लो। तो क्या होता है, स्वेट ग्लैंड करती है, लंग्स के द्वारा हम लोग, फेफड़ों के द्वारा हम लोग, और तीसरा क्या है, हमारे पास एक अपनी किडनी है, हम उस किडनी से सब कुछ क्या करते हैं, जो हमारे को लगता है कि वेस्टेज मटेरियल है वो हम लोग बाहर एग्जिट करते रहते हैं उसे। अगर मैं बात करूं बच्चों, कभी कभार क्या होती है, हमारी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, वर्क नहीं करती है। तो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में डेथ कॉज हो जाती थी। अब कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, फीवर आ गया तो सालों में एक बार बीमार पड़ते थे, लेकिन फीवर में ही चले जाते थे। लेकिन हम लोगों ने, जब से बच्चों मेडिकल ने तरक्की कर ली, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। मैंने बोला आज ये चैप्टर मैं ऊपर से पढ़ा दूंगी, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना, और मैं आपको सारे फंक्शंस बता दूंगी। आप जब रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो किडनी एक मेन पार्ट है, किडनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी। किडनी में इन्होंने दिखा रखा है कि किस तरीके से किडनी में वेसल्स होता है। एक राजमे की टाइप की शेप की होती है, और ऐसे इधर होती है एक, और एक ये होती है, एक आर्टरीज आती है, एक वेन्स आती है, और एक कैपिलरीज मिली होती है मिलकर। रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, ऐसे तीन फंक्शन मिले होते हैं। और किडनी में मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा मेडुला होता है, ये मेडुला होता है, और ये मेरी कॉन्ट्रेक्ट्स बनी होती है, यहाँ पर कॉर्टेक्स बनी होती है। ये मेरे पास एडल ग्रैंड है, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास रेंटम विनियन है, और ये मेरे पास आर्टरीज है, ये मेरे पास यूनिटरी है, जो मेरा इनप्रोप्रियल में यूनिटरी से चला जाता है। कभी कभी किडनी वर्क नहीं करती, तो मेडिकल ने जो तरक्की कर रखी है उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो किडनी फेल हो चुकी है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आपके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी बना देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी बना देते हैं डॉक्टर्स लोग। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के बाद अगर मैं देखूं तो ये देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बात करूं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। अभी तक हम लोग ह्यूमन के बारे में जान रहे थे कि ह्यूमन के पास अपना ब्लड है, किडनी है और एक हार्ट है, तो उससे कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स भी तो सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। तो बच्चों उनकी लीव्स हैं, उनकी सब जो पार्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो पार्ट्स होता है वो उनका क्या करता है उनके पास कोई हार्ट तो नहीं है, डू नॉट हैव हार्ट, उनके पास कोई हार्ट नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास लीव्स हैं, तो वो लीव्स से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो लीव्स उनकी क्या करती हैं, लीव्स से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और ये हमारे इनके टिश्यूज जो हैं वो टिश्यूज इनके वर्क करते हैं किसमें, एक्सलम एंड पॉलन में। ठीक है, इन दो फंक्शंस में इनके टिश्यूज वर्क करते हैं। तो हमने देखा होगा प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, ये रहा देखो, यहाँ से अपनी एक यहाँ से लेते हैं और ऊपर लीव से लेते हैं, तो इन दो फंक्शंस में वर्क करते हैं। तो ये दो फंक्शन इनके मीन्स हैं। तो इनकी जो टू वेसल्स होती हैं ये कहलाती हैं क्या, वेक्सोल्स टिश्यूज, और इनकी दो होती हैं एक्सम्स और फॉलिनम, ये दो वर्क करती हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों तो इन दोनों से ही ये वर्क करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स इनके हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन के भी होते हैं और लो कंसंट्रेशन के भी होते हैं, और ये वर्क करती है ऑक्सीजन्स में,
ऑक्सोमोसिस में। ऑक्सोमोसिस क्या होती है? ऑक्सोमोसिस का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल, जैसे एक वेसल है, ये मॉलिक्यूल से भरा हुआ है और अगर मैंने इसमें कुछ वो लगा दिया तो यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे ज़्यादा रहा। यानी कि क्या है कि ऑक्सोमोसिस में क्या है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, वाटर में सॉल्व हो जाता है सम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन में भी, लो कंसंट्रेशन में भी एक सेमी पॉलीमर बना देता है, यानी छोटा कम बढ़ती करके पॉलिनमर्स बनाता चला जाता है। और यही इसी चीज़ में क्या करता है, सन से जो मिलती है एनर्जी उसे स्टोर कर लेते हैं लीव्स के फॉर्म में, और ऐसे स्टोर करी यहाँ 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 या ऐसे डिवाइड कर लिया लीव के पार्ट में, और वो सिंपली क्या करा, फोटोसिंथेटिक से क्लोरोफिल्स के द्वारा इन सबको दे दिया। और जो ये जैसे कि इनके लिए जो तो ऐसे स्टोर करके इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती रहती है। अब बात करूं बच्चों में ट्रांसपिरेशंस की, तो ट्रांसपिरेशंस में इंपॉर्टेंट भी है, तो ये जानते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन क्या होती है। ट्रांसपिरेशन क्या करती है कि एक साइकिल होती है इनकी अपनी, जैसे हमारे पास कैपिलरी है, आर्टरीज है, वेन है, तो इनके पास क्या है, इनके पास ये ट्रांसपिरेशन करती है लीव टू लीव। ठीक है बच्चों, लीव टू लीव ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगी, कैपिलरीज नीचे से लेती हैं ये ठीक है, तो ये सब पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच प्लांट्स लॉस द वाटर्स ऑब्जर्व बाय द रूट। वाटर रूट से उठाता है और उठाने के बाद लीव्स plants observe mineral nutrition and waters from the soil, but all water is not unlimitedly by the plant. Some of the water evaporates through stomata presence on the surface of to the leaf. By transformations, it causes the suction pull, which can pull the water with the high in the tall leaf. आपको पता लगता होगा न्यूट्रिशन ज्यादा किसमें, टॉल लीफ में। आपने जैसे बच्चों स्ट्रॉ पिया है कभी, ऐसे इसमें बच्चों ऑक्सीजन जाती है ऊपर की तरफ को, यहाँ से सर्वाइव करते हैं ये, ऊपर को जाती है और फिर वो पूरी लीव्स में फैलती है, ऐसे करके पूरे अपने बॉडी पार्ट्स में फैला देते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो इन्होंने यही वाली बात बताई कि कैसे करता है, देखो दिखा भी रखा है चार्ट में, ऊपर से जा रहा है, पूरी बॉडी जितनी भी है फील कर रहा है, पूरे में उसने एवोरेट कर दिया। अब लास्ट टॉपिक है होमवर्क। बच्चों आप पहले ही ले लो, चैप्टर काफ़ी बड़ा था, लास्ट में हम लोगों ने, मैंने थोड़ा फास्टली पढ़ा दिया, तो आप क्या करना, आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। एक्सरसाइज पोर्शन चलो देखते हैं कि ठीक ठीक रहा, वैसे तो डबल साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहे हैं, आप देख लेना एक बार, अगर आपको एक्सरसाइज हो जाती है तो ठीक है। तो होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है और ये चैप्टर फिनिश करना है अच्छे से, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना, जो चीज़ ना समझ में आए गूगल पे सर्च करना और बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है, एक्सक्रीशंस इन एनिमल, एनिमल्स में कैसे होता है। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट पॉसेस स्पेसिफिक एक्सपोर्टरी ऑर्गन। इनके पास, हमारे पास जैसे बच्चों एक्सपोर्टरी ऑर्गन था, ऑर्गन क्या था, मेरे पास लंग्स थे, स्वेट ग्लैंड्स है और किडनी है, ठीक है। किसी के पास ये स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। प्लांट्स में क्या होती है बच्चों, पोर्स होते हैं, छिद्र छिद्र होते हैं कुछ लीव्स में, तो ये जो ये पोर्स होते हैं ऑफ लीव्स, दे आर स्मॉल टू अ पोर्स प्लांट्स अनलिमिटेड organs and at night unlimited carbon dioxide. The excess salt get deposited in the form of crystal, either it back from the stream. उस पोर्स से गैस निकलती है और फिर दोबारा आ जाती है, बैक जैसे भी करना होता है, बैक और पिल ऑफ फ्रूट्स। These deposited something taste bitter. ये कैसी होती है, खट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी, कड़वी सी होती है टेस्ट में, या खट्टी होंगी। फॉर एग्जाम्पल पीन ऑफ ऑरेंज, आपने ऑरेंज लिया तो वो क्या होता है, खट्टा होता है। कंटेन्स लिटिना क्वायरीज क्रिस्टल्स, these wastage materials may be harmful to plants, but their returns in plants may block or stop of the
our phenomena, therefore exit of the substance becomes must. हम लोग कर देते हैं या फिर वो अपने आप स्टॉप कर देते हैं उस ऑर्गन को. You might wonder to know that the plants need both oxygen as well as carbon. आपको शायद पता होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की जरूरत होती है. रात में ये लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी तरह वर्क करते हैं. This is because of the following reason. During the night time, when the sun is present, plants perform photosynthetic and hence give out oxygen as waste product. But during night, in the absence of sunlight, photosynthetic not taken place and respiration of plant and produce carbon dioxide as the end product. Hence though both gases are needed, but they act as extremely waste also. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्सटर्नली वेस्टेज भी होती है. जस्ट as sweating produce cooling in body, ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूस कूलिंग इन प्लांट. जैसे हमारे लिए स्वेट कूलिंग करती है बॉडी का, ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी करती है ये स्वेटिंग वर्क. तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया. अब आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, राइट करना है, अंडरस्टैंड करना है और साथ के साथ एक्सरसाइज देख लेना. अगर हो जाए तो एमसीक्यू तो कर ही लेना. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में. क्या क्या देखा बच्चों हम लोगों ने, कि अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. उस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को किस चीज़ की नीड होती है, बेसिकली हम लोगों को नीड होती है ब्लड की. ब्लड ही सर्वाइव करेगा. तो ब्लड जब हमारा सर्वाइव करता है तो वो ब्लड करता है. ब्लड हमारे 2 टाइप्स का है, हार्ड ब्लड है, सॉफ्ट ब्लड है. हार्ड ब्लड, सॉफ्ट ब्लड इन द सेंस, एक तो आपका लिक्विड में है और एक आपका सॉलिड में. तो जो सॉलिड में है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कॉर्पस्कल्स. और जो लिक्विड में है वो कहलाता है हमारा प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है, द केमिकल चेंजेस, ये भी चेंज हो जाता है. लेकिन जो हमारा कॉर्पस्कल्स होता है ये हार्ड ब्लड है, तो इसके कारण ये रेड रहता है. इसमें 3 ब्लड हैं आपके, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटिनम. रेड ब्लड सेल क्या करता है, रेड ब्लड सेल आपका वर्क करता है किसमें, जिसके हीमोग्लोबिन होता है जो प्रोटीन कंडक्ट करता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है. WBC वाइट ब्लड सेल जो आपका क्या करता है, जो आपको फाइट करता है, मदद करता है कि आप किसी भी डिसीज से लड़ सको, तो उसे हम लोग वाइट ब्लड कहते हैं. प्लेटिनम इनकी कोटिंग में वर्क करता है. अगर मैं बात करूं बच्चों फंक्शन ऑफ ब्लड्स, मैंने जाना कि फंक्शन ऑफ ब्लड्स ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है. हमारे किस किस हार्मोन्स को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करानी है ये काम करता है. और न्यूट्रिशन, बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, अभी कोई डिसीज़ हो गई तो हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है, उसके लिए वर्क करता है. फिर हमने देखा बच्चों आर्टरीज. आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज एक फोर्स ऑफ उससे हमारी वर्क करती है. आर्टरीज, वीनस, ये हमारे हार्ट के अंदर होती हैं, यानी कि एक हार्ट को ब्लड देता है और एक हार्ट से ब्लड लेता है. हार्ट क्या होता है, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं. मैंने आपसे कहा था ये आप अच्छे से गूगल पे सर्च करना. 4 चैम्बर्स होते हैं जो वर्क करते हैं. लव डव की साउंड होती है, यानी डीऑक्सी ब्लड्स और ऑक्साइड्स ब्लड्स जिसमें वर्क करते हैं. अगर मैं बात करूं बच्चों स्टेथोस्कोप की, यानी कि किस लिए वर्क किया जाता है, ये आपकी हार्ट बीट्स कितनी मेजर हो रही है इसलिए किया जाता है. एक्सक्रीशंस इन एनिमल्स के, एनिमल्स में कैसे हमारा होता है कि जैसे कि एनिमल्स के पास भी अपने कुछ, हमारे पास क्या टाइप ऑफ वेस्टेज हैं कि जिससे हम लोग वेस्टेज निकालते हैं. जैसे कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं इन आउट, तो यहाँ से जितनी भी हमारी ब्लड होता है वो ऑक्साइड्स हो जाता है, अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाता है. लंग्स, किडनी और ये जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ये ह्यूमंस के अंदर होती हैं. लेकिन अगर हम लोग जैसे डायलिसिस पे आ जाएं तो हम लोग आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं. बाय हमारा क्या होता है कि आर्टिफिशियल एक किडनी बना दी जाती है, वो वर्क करती है. फिर बच्चों हम लोग एयर में देख रहे थे. अब हमारे पास तो बच्चों बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिससे हम लोग वर्क करते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के पास वो नहीं होते. प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं. ऑक्सीजन होती है उनके पास, एयर होता है और वाटर होता है. ये 3 चीज़ें हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं.
उनके पास ऑर्गन्स नहीं होते और वो फिर भी वर्क करते हैं इजीली। और पूरा का पूरा जो हमारा वो होता है वो ऑक्साइड्स होता है, अच्छे से नीचे से आ जाती है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, नीचे से ऊपर, जैसे आप स्ट्रो करते हैं ऐसे करके ऐसे ऊपर से खींचता है और वो बिल्कुल पूरे ऊपर से उनका न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाता है, न्यू ग्रोथ करते हैं ऐसे। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं वेस्टेज वगैरह, क्या होता है कि लीव्स में अपनी स्टोमेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो अपना स्प्लिट करते रहते हैं न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो बच्चों अब आपकी देखो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जितना भी आपका इसमें हमारा एक डिफरेंस बिटवीन आया था वो आप अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। आपको इसे अच्छे से समझना है इन फ्यूचर भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अच्छा है, हम अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं, तो अच्छे से जानिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।